नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे होते ना तो सुनो। तो जो 10 साल पहले जो अपना भारत था, ठीक है, वो अभी हर पैरामीटर में चेंज हो चुका है। वही बात तो मैं बता रहा हूँ सर, या हम भी बिहार से, हम भी वही तो बात कर रहे हैं। अगर वो हर जगह काम करते सही से तो हम एक बताइए, उन्होंने 312 रुपये का अकाउंट सबका बीमा करवाए हैं, सबके अकाउंट से पैसा कट रहा है। अपना मकान का जमीन का पेपर दिया हमने कि मुझे 50,000 रुपये लोन दीजिए, 5 लाख का प्रॉपर्टी थी, अब मैंने 50,000 रुपये लोन मांगा, नहीं दिया गया। अब कहते 20 लाख करोड़ दिया मैंने कोरोना टाइम में कि लोन गरीबों काम धंधा करने के लिए। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और लोगों को समझ नहीं आता। यदि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे होते ना तो सुनो। तो जो 10 साल पहले जो अपना भारत था, ठीक है, वो अभी हर पैरामीटर में चेंज हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वो नहीं कर रहा मैं, इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी कहाँ है अभी मालूम है आपको? चौथे नंबर पे है अभी हमारे। 5th नंबर पे, राइट, 5th नंबर, 5वें नंबर। यस। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। यूपी के हाल मालूम है आपको? बिल्कुल सब पता है यार। अपने यहाँ कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य है ना? उस नंबर 1 पे कौन सा है? कौन सा? अभी उत्तर प्रदेश ही है। कैसे? कैसे है तो बता दो राहुल गुरु जी। अब बता। जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी सरकार, ओके। तो सेंट्रल में कौन है? तो वही चीज तो मैं कहना चाहता हूँ गुरु जी, एक सेकंड, वही चीज तो मैं कहना चाहता हूँ। जब अगर एक बात बताइए, यहाँ की पब्लिक देखिए कहीं से भी, उत्तर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से? मैं हैदराबाद, जहाँ पे बीजेपी कभी आई नहीं। अभी वही तो बता रहा हूँ मैं, वही बात तो मैं बता रहा हूँ सर, या हम भी बिहार से, हम भी वही तो बात कर रहे हैं। अगर वो हर जगह काम करते सही से तो हम एक बताइए, उन्होंने 312 रुपये का अकाउंट सबका बीमा करवाए हैं, सबके अकाउंट से पैसा कट रहा है। पहले सुनिए, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? मोदी जी को डेवलप करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? 312 रुपये आपके अकाउंट से भी कट रहे हैं, हमारे अकाउंट से भी कट रहे हैं, इस भाई के अकाउंट से भी कट रहे हैं, उस भाई के अकाउंट से भी कट रहे हैं, ठीक है, हर साल कट रहे हैं। लेकिन 2 लाख रुपये का बीमा किसको मिला आज तक, ये बता दिए मुझे। बीमा भाई साहब, बीमा तो किसी की मृत्यु के बाद मिलता है। वो बीमा सुनो, वो बीमा किस लिए है? वो बीमा है एक्सीडेंटल बीमा। एक्सीडेंट बीमा नहीं थी। यस, वो सुनो, वो बीमा है एक्सीडेंट। यदि आपके परिवार में किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु होगी तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। मिला आज तक, ये बता दीजिए मुझे। लाखों लोगों को मिल रहा है वो। आप कहीं एक भी नाम दिखा दीजिए, लाखों लाख आपने नाम कह दिए। सर्च मारिए, आप सर्च मारिए, हमको तो पता, सामने झूठ बोलते हैं, हम तो सर्च करके देख लिए, चप्पल टूट गई 10,000 का। तो RTI फाइल करनी चाहिए, पता करना चाहिए किसको मिला, किसको पता है तभी तो हम कन्फर्म है। हमको पता, चप्पल घिस गई, 10,000 हमको लोन मिली। हमारा यूपी में अपना मकान का जमीन का पेपर दिया हमने कि मुझे 50,000 रुपये लोन दीजिए, 5 लाख का प्रॉपर्टी थी, अब मैंने 50,000 रुपये लोन मांगा, नहीं दिया गया। अब कहते 20 लाख करोड़ दिया मैंने कोरोना टाइम में कि लोन गरीबों काम धंधा करने के लिए। अब गैस वाले को सब कहते हैं, बदनाम करते हैं गैस वाले को। आज देखो, हम भी गैस से काम कर चुके हैं, गैस वाले को सैलरी नहीं मिलती है। ये सब खाली कहने वाले खाली कहते हैं कि गैस वाला चोर होता है, मुंह पे कहने में आसानी होता है कि गैस वाला चोर होता है। जब सैलरी नहीं दोगे कोई तो क्या करेगा? 2 किलो गैस निकाल के देगा नहीं आपको। आपको एक बात और मालूम है? सुनिए मेरी बात, सुनिए। अब आप सुन लीजिए, आपने बोला ना, अब आप एक गरीबी रेखा का कार्ड होता है। किसका होता है? सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक गरीबी रेखा का कार्ड होता है। आपको मध्य प्रदेश मालूम है? हार्ट ऑफ द इंडिया मध्य प्रदेश। वहाँ पे जितने भी गरीबी रेखा के लोग हैं उनको 3 लाख रुपए अपना मकान बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उनको किसको मिला भाई? मेरे भाई उनको हजारों लोगों को मिलता है यार। उनको है ना, मैं अभी 2 महीने से वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है, वर्क फ्रॉम जो होम चल रहा है। भाई साहब, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप बिहार से हैं, कैसे आपको मिल जाएगा? पूरी बात करने दो, वही बैठा ना पैनल में। पूरी बात। स्टेट की स्कीम है वो, राज्य की स्कीम है वो, आपको केंद्र कैसे दे देंगे? पूरी बात सुने। मैं 20 साल से हैदराबाद में रहा, ठीक है, जहाँ पे कभी है ना बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं आई, राइट। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से, बिकॉज माई नेटिव प्लेस इज मध्य प्रदेश। लास्ट 5 मंथ से मैं यहाँ पे हूँ। कम से कम वहाँ पे जो स्लम एरिया था, आज हर घर गरीबों का पक्का है। हर घर में है ना वॉशरूम है, ठीक है। हर एक महिला को बाहर नहीं जाना पड़ता। और ये किसने कराया? ये मोदी ने करवाया। ऑब्वियसली मोदी जी ने कराया है। मैं भी कह रहा हूँ आपको, क्या इंदिरा आवास कांग्रेस की सरकार में नहीं मिलती थी? सबको मकान में घर बनाने के लिए नहीं मिलते थी 70 साल में? किसको मिला था? घर के बाहर आपको सोच में बोला थी
हमको मिली है कांग्रेस। इंदिरा आवास की सच्चाई सुनिए इंदिरा आवास की सच्चाई ये है कि मनमोहन सिंह की सरकार में 25 लाख लोगों को पैसे मिले इंदिरा आवास के, उनमें भी ज़्यादातर 57%, अगर मैं गलत हूँ आप चेक कर सकते हैं, 57% लोग ऐसे थे जिनको पूरे पैसे ही नहीं दिए गए। तो बता रहा हूँ मैं, उसमें कमी क्या थी ये बता रहा हूँ मैं। 2014 से पहले 2014 से पहले दुनिया के पास में इतने मोबाइल नहीं थी, जो सच बात है। इस भाई भी आज पढ़े लिखे ना, 2014 से पहले मोबाइल नहीं होगी। अरे छोड़ भाई, इंटरनेट इतना नहीं काम कर रहा, तुझे पता है। चल मुझे पता, मुझे मत सिखा। 70 साल पहले नहीं तो मोबाइल नहीं चलता था किसी के पास में हैं। 2014 के बाद में मोबाइल चली है ज़्यादा, सबके पास 4G 3G और 5G आई है। 3G 4G 5G। एक मिनट मेरे भाई, लास्ट बात सुनो। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा और आने वाले 5 साल के अंदर सुनो अखंड भारत बनेगा। मैं भी हिंदू, समझ में आया? देख ले, मैं भी वो लग तो नहीं रहा है कि तुम हिंदू हो। देख ले मेरे भाई, ओम कैसे लिखा? क्यों, क्या दिक्कत है? क्या बीजेपी का विरोध करने वाला हिंदू नहीं हो सकता? हिंदू नहीं हो सकता? नहीं हो, हिंदू हो सकता है, हिंदू हो सकता है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका काम देखिए 10 साल से सिर्फ। एक मिनट भैया एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने बोला मेरे पिता नहीं, एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुनिए। हटो, आप जाइए। नहीं, आप बात एक सेकंड लास्ट सुनो। कहाँ जाने का बोल रहे काम हो? करने काम करने के लिए। काम करेंगे तो क्या होगा? पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? आपकी फैमिली चलेगी। सुनो, वैसे ही 10 साल से मोदी जी काम कर रहे हैं तो हिंदुस्तान इतना ऊपर आ चुका है। 70 साल में दुनिया नहीं चल रही थी। आप ऐसे ही हो गए, 10 साल में आप बड़े हो गए, इतने बड़े एक ही बार हो गए। मतलब अपने पिताजी को मतलब बड़ा कर दिया, तो पिताजी को पिताजी ना कहिए। कांग्रेस ने घोटाले भी तो किए, बोफोर्स घोटाला हुआ, ये 2G घोटाला हुआ, कोल घोटाला। बता दो, सरकार चेंज होने के बाद ना सबके घोटाले निकलेंगे, इनके भी निकलेंगे। कांग्रेस के घोटाले तो कांग्रेस की सरकार में निकले। अब उनके पास माइंडेड ही नहीं है बोलने वाला। जो आतिक अहमद को जो मारा गया था इस समय, तो राहुल विपक्ष में कमजोर है, इसलिए कोई जीत नहीं पाएगा। वो विपक्ष कमजोर है, जीत नहीं पाएगा। जीत गई कर्नाटक में विपक्ष, तो कह तो दिया हूँ, जीत ही नहीं पाएगा क्योंकि विपक्ष जो है कमजोर है। विपक्ष तो कर्नाटक में जीत गई, कांग्रेस तो जीत। कौन सा जीत रहा? कांग्रेस जीत गई ना कर्नाटक में, क्लियर मेजॉरिटी। तो वहाँ का सीएम कौन है इस समय, आप बताइए। सीएम कौन था? बनेगा चेहरा पास नहीं ना साबित किया। आपने कहा चुनाव जीतने का, चुनाव में कांग्रेस ने चेहरा नहीं दिया, जीत गई ना 136 सीट, पूर्ण बहुमत। पूरी बहुमत जीत गई, तो फिर बीजेपी का वहाँ क्या हाल हो गया? मैं क्यों खुश हो जाऊंगा मेरे भाई? मैं क्यों खुश होऊंगा? अब तो खुश हो गए ना? मैं क्यों खुश होऊंगा मेरे भाई? ये बताओ। चीज में काम करे, हमको वो सरकार चाहिए। तो कर